नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। लाइव में आ नहीं पाया तो आज इसी वीडियो के माध्यम से आपसे बात करूंगा। कुछ विद्यार्थियों को कमेंट आ रहे थे, सर रीट की भर्ती में एक पेपर होगा या दो पेपर होगा, जैसा कि अभी शिक्षा मंत्री जी ने 2-3 दिन पहले कहा था अपनी एक सभा के अंदर कि रीट का अब एक पेपर होगा। तो सर इस पर आपका क्या विचार है? तो इस पर मैं बताऊंगा कि देखिए, दो चीज़ें उन्होंने बताई थी कि शिक्षा मंत्री जी ने। तो पहली चीज़ उन्होंने बताई थी कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों में स्कूल ड्रेस एक ही रहेगी, जो कि अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि इससे भेदभाव नहीं रहेगा। बहुत बार कुछ प्राइवेट स्कूल होती है तो वो फीस वगैरह ज़्यादा रखती है, ड्रेसों की कुछ अदर चार्ज रहता है उनका, तो इससे थोड़ा समानता भाव हो जाएगा और जो गरीब विद्यार्थी हैं उनके ड्रेस का अदर खर्चा कम हो जाएगा। तो एक फैसला ये रहा, तो वो फैसला ठीक है। दूसरा, शिक्षा मंत्री जी ने कहा, मदन दिलावर जी ने, कि रीट की भर्ती में पेपर एक होगा। थर्ड ग्रेड भर्ती होती है जो, जिसके अंदर पेपर एक होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए, पिछली बार भी जो शिक्षा मंत्री रहे हुए पहले भूतपूर्व जितने भी शिक्षा मंत्री थे, तो उनके कुछ बयान ऐसे आते थे, जो बातें वो कहते थे जिससे थोड़ा माहौल बनता था। तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा एक एग्जाम होगा। अगर उनकी बात से हम माने, है ना, मंत्री जी बात अगर माने, तो भी इस बात को धरातल पर लागू होने में कम से कम 6 महीने से 1 साल लगेगा, आराम से 6 महीने तो कम से कम समय लगेगा। क्योंकि पिछली बार RSM SSB अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया था, पहला रीट प्री का एग्जाम, फिर रीट मेंस का एग्जाम, तो उसमें टाइम लगता है। तो अगर एक एग्जाम कराएंगे तो फिर वापस व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा, पूरा प्रोटोकॉल चेंज होगा, फिर वापस वो एक पेपर करवाएंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। अब विद्यार्थियों का डाउट ये है कि अगर एक पेपर करवाएंगे सरकार, मान के चलेगी जैसे बीजेपी सरकार है, पहले कांग्रेस सरकार थी, तो अगर सरकार चेंज करती है, जैसे शिक्षा मंत्री जी ने जैसे कहा कि हम पेपर एक ही रखेंगे, तो अगर एक पेपर रखते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अभी सब्जेक्ट कौन सी पढ़नी चाहिए? जैसे हम तैयारी कर रहे थे तो इससे हमारा नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, हमें क्या करना चाहिए? इस बारे में आप थोड़ा बताइए। वो उनका कमेंट आ रहा था, तो इस बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे आप तैयारी करो, आपको पढ़ते रहना चाहिए। अब अगर पेपर एक करवाती सरकार, तो आपको क्या करना? पहली चीज़ आपको करनी है, आपको मनोविज्ञान तो पढ़ते ही रहना, कि मनोविज्ञान अगर पेपर एक करवाए चाहे दो करवाए, मनोविज्ञान वही आएगी, है ना। और जिनका रीट प्री क्लियर भी है, वापस पेपर एक करवाएगी तो वापस देना पड़ेगा एग्जाम, वो तो पहले वाली नहीं मानेगी। तो साइकोलॉजी आपको पढ़नी है। दूसरी चीज़ आपको पढ़नी है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, शिक्षण विद्या हिंदी व्याकरण आपको पढ़नी है। साइकोलॉजी, हिंदी व्याकरण दो होगी। तीसरी चीज़ आपको पढ़नी है गणित। गणित पूरा पार्ट आपको पढ़ना, ठीक है। साइकोलॉजी, हिंदी व्याकरण, गणित, और चौथा पार्ट पढ़ना आपको राजस्थान जी के आपको नहीं छोड़ना। 4 चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। रही बात सब्जेक्ट की, तो जिनके इंग्लिश है, जो सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश से ले रहे हैं, अंग्रेजी, तो उनको तो इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है, उनको इंग्लिश नहीं छोड़नी। और रही बात संस्कृत वाला डाउट, संस्कृत डाउट ये है कि बहुत सारों के रीट प्री पहले क्लियर है, तो मेंस में जैसे आप सभी को पता है कि संस्कृत नहीं आती, उसमें इंग्लिश आती है, तो वो एक बार के लिए संस्कृत छोड़ सकते हैं। बाकी जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनको इंग्लिश पढ़नी है, क्योंकि इंग्लिश काम आएगी। तो आपको साइकोलॉजी, हिंदी व्याकरण, गणित, राजस्थान जीके और इंग्लिश, जिनके अंग्रेजी, ये सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, अच्छे से कमांड करनी है, पूरा पेपर आपको सोल्व करने हैं। इसके अलावा अदर एग्जाम जो करवाए जा रहे हैं कीजिए, तैयारी कीजिए। और बाकी CET, लगभग पशु परिचर को छोड़ के ऐसी कोई भर्ती नहीं है आज डेट में जो CET में लागू नहीं है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा। तो CET को आप हल्के में ना लें, और CET के अकॉर्डिंग भी आप तैयारी करते रहिए। बाकी नौकरी लगने आपको सब चीज़ पढ़नी पड़ेगी अगर आपको नौकरी लगना है तो जैसा मैंने आपको गाइडेंस दिया था, प्रत्येक सब्जेक्ट में आप अपना ध्यान दीजिए। बाकी अगर एक पेपर होता है तो इसको धरातल पर लागू होने में कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय लगेगा, तो ज़्यादा आप परेशान ना हो। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव वे के साथ अपनी तैयारी कीजिए, और कोई समस्या तो आप कमेंट करना, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।